स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, और जो नेक्स्ट मेथड, एक मेथड हमने अमोनोलिसिस कर लिया था, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन। ये जो गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन है, दिस इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक और अल्काइल प्राइमरी एमीन्स। दैट मीन्स दिस मेथड इज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी मीन्स। और प्राइमरी मीन्स भी कौन से बनेंगे इससे? सिर्फ एलिफेटिक या मिक्स्ड जो होते हैं आपके। तो आपके पास क्या है ये मेथड? दिस इज थैलीइमाइड, ठीक है, दिस इज इमाइड ग्रुप। थैलीइमाइड व्हेन ट्रीटेड विद बेस दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, जो आप देख सकते हो कैसे होगा। OH यहाँ से जा रहा है, H+ यहाँ से जा रहा है, और इसका बन जाएगा पोटाशियम सॉल्ट, दैट इज द पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि ये जो थैलीमाइड है दैट इज एक्टिंग एज ए एसिड। ये एसिड है, इसके पास H+ दे सकता है ये, और यहाँ से OH नेगेटिव बेस से जाएगा और पानी का लॉस होगा। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। अब ये जो पोटाशियम थैलीमाइड बना, ये रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, और तब आपके पास बन जाएगा N-एल्काइल थैलीइमाइड, जो आप समझ सकते हो कि पोटाशियम X के साथ जुड़ के बन गया KX, बाहर निकल जाएगा, और ये एल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे जाके लग जाएगा। तो दिस इज N-एल्काइल थैलीइमाइड। अब हाइड्रोलिसिस होगी, वो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और आपका जो ये N-एल्काइल थैलीइमाइड है, ये एक तो बन जाएगा थैलिक एसिड, हाइड्रोलाइज होके थैलिक एसिड, और साथ में निकल जाएंगे प्राइमरी एमीन्स। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, राइट। तो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्यों बोला जाता है इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है उसमें जितने कार्बन हैं प्रोडक्ट में, उससे एक कार्बन लेस आएगा हमेशा। तो दैट इज देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ द सीरीज, ठीक है, ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या है ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन? कि व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन और क्लोरीन in an alkaline solution, an amide forms amine containing 1 carbon less than the starting amide. ओके, तो आपने क्या करना है? एमाइड को ट्रीट करना है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ इन एन एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एमाइड से क्या बनेंगे? एमीन्स बनेंगे, और वो भी एक कार्बन लेस, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, or you can call it Hofmann degradation reaction. तो this is Hofmann bromamide reaction और Hofmann degradation reaction. तो ये है आपका amide, C++NH2 amide react with bromine, alkaline solution which was potassium hydroxide is an alkali, alkaline पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपके पास ये बन गया एमीन। तो आप देख सकते हो यहाँ आपके पास 2 कार्बन की चेन थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 कार्बन का बचा। तो एमाइड व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कली, तो आपके पास बन जाएगा प्राइमरी अमीन RNH2, KBr, वाटर एंड पोटेशियम कार्बोनेट। सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक एमाइड लेते हो तो क्या बनेंगे? एरोमेटिक एमीन्स, अगेन 1 कार्बन लेस, जो आप देख सकते हो हियर दिस कार्बन, ये वाला कार्बन है ये खत्म हो रहा है, तो ये बन गई आपका 1 कार्बन लेस। एमाइड ग्रुप से क्या बन रहा है? एमीन। तो ये है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखो आप। अब सबसे पहला एक प्रिलिमिनरी स्टेप आएगा जिसमें ब्रोमीन जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड, K+ OBr नेगेटिव, साथ में KBr एंड वाटर। ये प्रिलिमिनरी स्टेप आएगा जहाँ पे पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा। ये जो हाइपोब्रोमाइड आयन है, इसमें से ये जो हाइपोब्रोमाइड आयन है ये रिएक्ट करेगा एमाइड के साथ, ठीक है। दिस इज RC++ONH2, इसको खोल के लिखा गया ताकि मैकेनिज्म आपको क्लियर हो। NH2 ये रिएक्ट करेगा एमाइड हाइपोब्रोमाइड के साथ, आयन के साथ, और ये क्या करेगा? यहाँ से H+ की फॉर्म में जाएगा, O के साथ जुड़ेगा H+ की फॉर्म में, और Br जो है वो इधर आके लग जाएगी। तो ये निकल गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन बाहर और Br लग गया इधर। दिस इज N ब्रोमोएमाइड,
राइट। अब ये जो N ब्रोमोमाइड है इसमें कुछ नहीं होगा, ये दोबारा से इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगी ताकि पानी का लॉस हो। तो आप देख सकते हो OH का लॉस हो गया, OH जब H+ के साथ जुड़ा तो वाटर निकल गया और ये पेयर इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑलरेडी रहता है, जब ये पेयर इधर को शिफ्ट हुआ क्योंकि H+ की फॉर्म में जा रहा है तो एक लोन पेयर और आ गया नाइट्रोजन पे। दिस इज अगेन N ब्रोमोएमाइड, ठीक है। अब ये जो N ब्रोमोएमाइड है ये नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा और यहाँ से ब्रोमाइड Br नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा इधर, और आपके पास ये बन गया नाइट्रीन, क्योंकि ब्रोमीन अपना पेयर लेके जा रहा है तो नाइट्रीन बनाइए जिसमें नाइट्रोजन पे आ गए 2 लोन पेयर। लेकिन अब आपने याद रखना है, पढ़ा भी है आपने, ये जो नाइट्रीन्स होती हैं दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं ये, क्यों? क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो दिस इज नाइट्रीन विच इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, राइट। तो ये जो नाइट्रीन है अब यहाँ पे होगा 1-2 शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एल्काइल ग्रुप पूरे पेयर के साथ उठ के यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो पूरे पेयर के साथ उठ के नाइट्रोजन पे, और जो नाइट्रोजन का एक पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो RN के साथ जुड़ गया, राइट, और ये हो गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये क्या होते हैं? आइसोसाइनेट, राइट। तो बिल्कुल सिंपल 1-2 शिफ्ट हुई, R पूरे पेयर के साथ N के साथ लग गया तो RN, ये पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O विच आर आइसोसाइनेट। और लास्ट में आइसोसाइनेट रिएक्ट करेंगे बेस के साथ और अब आपके पास क्या बन जाएगा? एमीन, साथ में निकल जाएंगे कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, राइट। तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपने इसको लिख लेना है अच्छी तरह से, स्टेप वाइज लिखना है आपने, नहीं पता लगेगा तो वी कैन डिस्कस इट इन क्लास जब आपके कॉलेज शुरू होंगे, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूँ तो बिल्कुल सिंपल है। प्रिलिमिनरी स्टेप में हाइपरब्रोमाइड आयन बनेगा, ठीक है। फिर आपका एमाइड हाइपरब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं होगा, OH नेगेटिव का लॉस होगा और यहाँ से H+ चला जाएगा और यहाँ Br नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो अपने पेयर के साथ लगेगा पूरा, तो ये Br लग गया, OH नेगेटिव। अब ये जो N ब्रोमोएमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ब्रोमो लगा है तो इसको आपने बोला N ब्रोमोएमाइड OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सिंपल, H+ का लॉस होगा, OH के साथ जुड़ के पानी, ये पेयर जब इधर को शिफ्ट हो गया तो नाइट्रोजन पे कितने आ गए पेयर? अब 2 लोन पेयर 2 हो गए। एक नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर होता है, ऑलवेज याद रखना है, नाइट्रोजन इज विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो आप हर जगह दिखा भी सकते थे वो आपकी मर्जी है, राइट। फिर नेक्स्ट, अब Br नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज नाइट्रीन, जो बताया जा चुका है कि क्यों है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी बनी ये 1-2 शिफ्ट करेगी, ठीक है, अपने आप इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट होगी, मॉलिक्यूल के अपने में ही RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, राइट। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है वो हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ने डबल बॉन्ड बना दिया, एक रहेगा। और उसके बाद वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा? एमीन, साथ में कार्बोनेट आयन। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, अमोनोलिसिस रिएक्शन, गैब्रियल थेल इमाइड रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आपने तीनों आराम से कर लेनी है, तीनों में से कोई भी आ सकती है, तीनों इंपॉर्टेंट है विद मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके सिलेबस में जो पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या है कार्बाइल एमीन रिएक्शन? कि व्हेन प्राइमरी एमीन इज वार्म्ड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटाश, एल्कोहलिक पोटाश मीन्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहलिक पोटाश, एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड विच हैज़ ए वेरी ऑफेंसिव स्मेल, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटाश, तो ये जो आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया है दिस इज एल्कोहलिक, ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो एल्कोहल में बनाया गया है। तो आपके पास जो बनता है दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड,
ये जो अल्काइल आइसोसाइनाइड है दिस इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन, और तभी इस रिएक्शन को बोला जाता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो इसकी जो स्मेल होती है दैट इज़ वेरी ऑफेंसिव स्मेल। तो ये है आपकी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो दिस इज़ वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स, कि सिर्फ प्राइमरी एमीन्स की बात है ये। दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी एमीन्स, और वो आपको आपके मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा कि क्यों सेकेंडरी मीन्स या टर्शरी मीन्स इस रिएक्शन को नहीं देते। तो ओनली प्राइमरी मीन्स। तो जब प्राइमरी मीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आइसोसाइनाइड बना विच हैज़ ए वेरी ऑफेंसिव स्मेल, क्योंकि कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं इसको। therefore this reaction is also called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। नाउ अगेन आप इसका मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म फिर आपका इसका देखो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म आपने देख लिया। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ ए बेस है। OH नेगेटिव जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। OH नेगेटिव H+ को यहाँ से लेगा, ये पेयर किसकी तरफ चला गया, CCl3 की तरफ को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक लोन पेयर जो आपने दिखा दिया। उसके बाद इसमें अपने आप में ही अरेंजमेंट होगी, यहाँ से एक Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन गया CCl2, क्योंकि Cl अपना पेयर लेके जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज खत्म कर दिया आपने कार्बन का, लेकिन ये लोन पेयर ऐसा रहा, तो ये बन गया CCl2, ठीक है। तो दोबारा से बता रही हूँ मैं, CCl3 से CCl2 बन गया। एक क्लोरीन अपने पेयर के साथ गई तो नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि एक क्लोरीन निकल चुकी है, अपना पेयर ले गई है वो। तो ये जो लोन पेयर है ये है रहा। ये भी अगेन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो आप देख सकते हो। यहाँ भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इनको बोलते हैं कार्बीन्स। तो दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। अनशेयर्ड पेयर है एक आपके पास, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ प्रिलिमिनरी स्टेप में सबसे पहले कार्बीन बनेगा, दैट इज CCl2, और साथ में एक अनशेयर्ड पेयर। ये आया प्राइमरी मीन, नाइट्रोजन विद लोन पेयर। CCl2 जब प्राइमरी मीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये जाके इधर लगेंगे, ठीक है। तो किस तरह से लगे, RNH2, ठीक है, क्लोरीन कार्बन पूरे पेयर के साथ इधर लग गया CCl, ठीक है। अब क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर था वो लेना है इसने, तो आपने क्या दिखाया, कार्बन का लोन पेयर आपने वैसे दिखाया, क्योंकि एक अनशेयर्ड पेयर इसके पास होता है, ठीक है, वो अनशेयर्ड पेयर आपने वैसे दिखाया। ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है किससे, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था, तो मतलब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और कार्बन ने लिया इसलिए कार्बन पे कैसा आया, नेगेटिव चार्ज, और एक अनशेयर्ड पेयर इसका जो अपना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H+ की फॉर्म में आके इस नेगेटिव चार्ज पे लगेगा, क्योंकि कार्बन के पास एक अनशेयर्ड पेयर है, ठीक है। तो प्लस की फॉर्म में आके इधर लग गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री हो गया अब, ठीक है, क्योंकि जब H+ चला गया तो नाइट्रोजन अपना दोबारा उसी पे आ गया, अपना लोन पेयर इसने दिखा दिया दोबारा से, ठीक है। H इधर जाके लग गया, अब ये जो लोन पेयर है इधर शिफ्ट हो गया, Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया RN डबल बॉन्ड CHCl, Cl नेगेटिव निकल गया, N पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब -H+ होगा, -H+ मीन्स यहाँ से आप इस H+ को निकाल दो, पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, वो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ये जो पेयर है ये बैलेंस कर देगा, ठीक है, ये वाला पेयर पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, -H+, फिर दोबारा से नाइट्रोजन पे लोन पेयर फ्री हो गया और आपके पास ये हो गया। उसके बाद अब Cl नेगेटिव का दोबारा लॉस हो गया, ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो सब कितना बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, और आ गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपके पास क्या बना, Cl नेगेटिव फॉर्म में चला गया, Rn पे प्लस का चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, C और H, और साथ में क्योंकि क्लोरीन पूरे पेयर के साथ गई थी तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, ये पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो H+ की फॉर्म में OH नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगी, पानी, और आपके पास क्या बन गया, Rn पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे एक अनशेयर्ड पेयर, जो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से, ये जो H+ की फॉर्म में गया, ठीक है, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते थे
ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो आप, जब ये पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ट्रिपल बॉन्ड बना, ठीक है, और C और H बचा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो ये पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा और OH नेगेटिव जो है इस H प्लस के साथ जुड़ के आपके पास बन गया आइसोसाइनाइड और साथ में वाटर। दिस इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो दिस इज कार्बाइल अमीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये मैकेनिज्म के साथ आपने डिस्कस कर लिया अब। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज कार्बाइल अमीन रिएक्शन डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। थैंक यू।